ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सर्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रिय साथियों, परम पूज्य गुरुदेव के मार्मिक प्रसंग, परम पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से, गुरुदेव की कृपा से और गुरु सत्ता की दिव्य उपस्थिति में आप सभी गुरुदेव के चैनल पर हमारे माध्यम से सुन रहे हैं। ये गुरु प्रेरणा है, गुरु कृपा है कि हम ये इतना कार्य कर पा रहे हैं। बाकी हम तो गुरुदेव के एक तुच्छ शिष्य हैं। प्रिय साथियों, गुरुदेव कहते हैं कि विचार, शांति, ध्यान और क्षमा के द्वारा क्रोध पर विजय प्राप्त करो। जो मनुष्य तुम्हारी हानि करता हो उसके ऊपर दया करो, उसे क्षमा कर दो। उल्हाने को प्रसाद समझो, उसे आभूषण जानो, अमृत तुल्य मानो। बर्तशना हो रही है तो उसे सह लो। सेवा, दया और ब्रह्म भावना के द्वारा विश्व प्रेम का विकास करो। जब क्रोध पर विजय प्राप्त हो जाएगी तो दृष्टता, अहंकार, द्वेष अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। प्रार्थना और भजन से भी क्रोध को दूर किया जा सकता है। गुरुदेव कहते हैं कि संतोष, अभेद, विराम, दान के द्वारा लोभ का शमन करो। अभिलाषाओं को मत बढ़ाओ, तुम्हें कभी निराश न होना पड़ेगा। संतोष मोक्ष के राज्य के 4 संतरियों में से एक है। इन 4 संतरियों की सहायता से तुम ब्रह्म ज्ञान, जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। अनुराग के पीछे पीछे शोक और दुख भी लगे रहते हैं। अनुराग शोक से मिश्रित होता है। सुख के पीछे दुख चलता है। जहां सुख है वहां दुख भी है। गुरुदेव कहते हैं कि अनुराग के नाम पर मनुष्य दुख का विषमय बीज बो देता है, जिससे शीघ्र ही स्नेह के अंकुर निकल आते हैं, जिसमें बिजली के समान भयानक दाहकता होती है। इन अंकुरों से अनेक शाखाओं से युक्त दुख का वृक्ष उत्पन्न होता है, जो ढके हुए घास के ढेर के समान जलते हुए धीरे धीरे शरीर को दग्ध कर डालता है। इसलिए जीवन को लोभ और मोह में कभी फंसने मत दो। यही आपके जीवन का चरम लक्ष्य रखो। अपनी जिम्मेदारियां, सामाजिक कर्तव्य, अपने उत्तरदायित्व, उन सबको निभाते रहो, लेकिन कभी भी अपने आप को लोभ और मोह में फंसने मत दो। कभी किसी से आशा मत रखो। जब किसी से आप एक्सेप्टेशन रखोगे तो ये मान के चलिए आप दुख को न्योता दे रहे हैं। आपके दुखी होने के चांस बढ़ जाते हैं। प्रिय साथियों, आपको ये प्रसंग कैसा लगा? प्रसंग अच्छा लगा, पसंद आया है तो अपने परिवारजनों, मित्रों के साथ साझा करिए। हमारे साथ जुड़िए, युग ऋषि के संदेश वाहक बनिए। जय श्री राम।